सबसे पहले आपको मैं एक बता देती हूँ। आज जैसे हम प्रोसीजर करेंगे नैनो ब्लीडिंग, आपको पहले 3 से 4 दिन तक, अगले 3 से 4 दिन तक की प्रोसेस में आपको लगेगा जो हमने आज काम किया है इवन उससे भी डार्क आईब्रो लग रही है। डार्क लगेंगी, इट इज अ प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद 4 से लेके 6, 4, 5, 6 दिन या किसी के 7 किसी के 5, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, आपके स्किन में फ्लेकीनेस आएगी। मतलब अब वो जो कलर है ना, जैसे हमें चोट लग जाती है तो पपड़ी जम जाती है, स्कैबिंग होगी। हाँ। तो वो स्कैबिंग यहाँ पर होगी, और वो स्कैबिंग का मतलब है धीरे धीरे करके के सारा वो निकल जाएगा। अंदर से हील हो रहा होगा लेकिन ऊपर से वो पपड़ी बन के निकल जाएगा। जो एक्स्ट्रा डार्क कलर होगा सारा निकल जाएगा अगले 7 डेज में। ओके, ठीक है। और मैक्सिमम किसी के 8 डेज पहुंच जाता है। अगेन पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, हीलिंग के ऊपर डिपेंड। हाँ, उसके बाद आपको 7 दिन से लेके 15 दिन तक और 20 दिन के बीच में ऐसा लगेगा जो हमने काम किया था इट्स ऑलमोस्ट गॉन। 50% गायब होगा, मैं बता रही हूँ अभी, है ना। इसलिए डरने की बात नहीं, इवन अगर डार्क है तो, ठीक है ना। ये प्रोसेस है, नो बडी कैन चेंज दिस। 50% ऑलमोस्ट आईब्रो का कलर गायब हो जाता है जो हम करते हैं। मैं उसकी बात करी, जो आपका है नेचुरल वो तो वैसे ही रहने वाला है। उसके बाद अराउंड 20 डेज के बाद वो होता है ना, 15 से 25 दिन के बीच में ट्रू कलर फिर से हील होके आता है, फिर दोबारा से कलर अपलिफ्ट होता है, ऊपर आता है। अच्छा। तो आपका जो प्रोसेस है इसमें क्या होगा कि बीच में गायब होगा थोड़े दिन के लिए कलर, काफी लाइट हो जाएगा। फिर 20 से 25 30 दिन के बीच में आपको लगेगा हाँ वो जो रिजल्ट होगा वो आपका टिकेगा। अब इसमें 2 सिचुएशन होती हैं। आई वुड प्रेफर सेकेंड ऑप्शन। कुछ लोग क्या करते हैं, दे आर हैप्पी विद दैट फर्स्ट सेटिंग कि नहीं मुझे ये कलर अच्छा लग रहा है तो मैं इसी को रख रही हूँ, मैं सेकंड सेटिंग नहीं करा रही। बट सेकंड ऑप्शन इज कि अगर आप सेकंड सेटिंग कराते हो जो कि जरूरी है, 30 दिन में आपको आना पड़ता है। मतलब मैक्सिमम 25 से 30 और मैक्सिमम 35 दिन, उससे लेट मत करना क्योंकि वरना फिर कलर और लाइट हो जाता है। तो आप जब आओगे फिर हम आपका दोबारा से सिटिंग करेंगे। तो दोबारा जो सिटिंग होगी अगेन वो 7 दिन का प्रोसेस चलेगा। फिर जो रिजल्ट होगा वो लंबा चलता है, 1 से 2 साल, 2.5 साल ऐसा होता है। क्योंकि अगर आप एक सिटिंग कराते हो तो उसका जो रिजल्ट है वो ज्यादा लंबा नहीं चलता है। ओके। क्योंकि वो 1 साल ही चल जाए, किसी के 6 महीने के बाद ही फेड होना शुरू करता है। अब सेकेंड थिंग, आपकी स्किन कैसी है? मेरी वैसे ऑयली है स्किन, लेकिन अब एज के क्योंकि मेनोपॉज के बाद थोड़ा सा हाँ कंट्रोल है। हाँ, तो अभी नॉर्मल टू ऑयली है या ऑयली है या कॉम्बिनेशन है? बिकॉज ऑयली में भी अभी तो नॉर्मल टू ऑयली, नॉर्मल टू ऑयली अभी है। जैसे गर्मियों में मुझे कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, ठीक है, फाइन। सो और दूसरा, आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो कैसा रहता है? गर्म रहता है, नॉर्मल रहता है, ठंडा रहता है? जैसे हम छूते हैं ना अपने आप को, मैं ऑल द टाइम गर्म रहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई भी छुएगा कहेगा फीवर हो रहा है क्या, बिकॉज मेरा बॉडी टेम्परेचर ऑल द टाइम हॉट रहता है। ठीक है, तो वो जब आप छूते हो, अभी मैंने ग्लव्स पहना है, अपने आप को छू के फील करो आप। नहीं, मेरा नॉर्मल नॉर्मल रहता है, ठीक है। तो अभी तीसरी चीज आप ये बताओ कि आपका डाइट वगैरह प्रॉपर है? आप कुछ मेडिसिन ले रहे हो किसी भी तरीके की? कुछ नहीं ले रहे हो, ठीक है, परफेक्ट। सो बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है, दैट मीन्स रिटेंशन अच्छा होगा, ठीक है, इट्स गुड। हॉट होता है और कोल्ड होता है और आपको वो उसमें है, आई थिंक यू आर मिसिंग दैट पॉइंट। आई नो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, इसीलिए मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ क्लाइंट के सामने, तो वो चीज हमें पूछनी है अभी। अब ये है फॉर्म मैम, ठीक है। इससे पहले हम कुछ करें तो मैं आपको दिखा देती हूँ। आपका कहीं मोल्स वगैरह तो नहीं है? हम देख सकते हैं आईब्रो भी यहाँ पे है, छोटा सा, ठीक है, ठीक है। पियर्सिंग भी नहीं है और कोई लैश एक्सटेंशन भी नहीं है, ठीक है। अब ये जो सारी चीजें लिखी हैं इनमें से कुछ तो नहीं है? हाँ, प्लीज गो। हेयर लॉस